2013 में मुझे पैरालिसिस अटैक आया। जबरदस्त भीड़ है आज। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं बुटाटी धाम। खासियत है वो ये है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग जाते हैं वो पैरालिसिस की जो बीमारी होती है उससे, या जो लकवा की बीमारी होती है उससे पीड़ित लोग वहाँ जाते हैं। और वहाँ पे एक चमत्कार कहिए या एक अमेजिंग बात है कि वहाँ पे सिर्फ 7 फेरी लगाने भर से ही आपके पैरालिसिस की जो बीमारी होती है, जो लकवा होता है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा चमत्कारिक प्रभाव तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि आप ठीक होने लगते हैं। पहले तो हमने भी पहली बार जब 2013 में मेरे फादर को ये बीमारी हुई तो मैंने भी देखा इस चीज़ को, तो मैंने भी विश्वास नहीं किया था। लोगों ने मुझे आँख बंद करके जाने को बोला तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ पर फेरियाँ लगाई पापा के साथ में, तो आप ये देखिए कि मेरे फादर को, चाहे आप मेंटली कह लीजिए या इमोशनली कह लीजिए या फिजिकली कह लीजिए, इतना ज़्यादा अच्छा फील करने लगे हैं, इतना ज़्यादा उनके अंदर बदलाव आया है पॉजिटिव, कि इस वजह से अब हम हर 2 से 3 महीनों में एक बार वहाँ जा करके दर्शन जरूर करके आते हैं। तो आगे देखिए हमारे सफ़र में हम क्या क्या करते हैं। तो दोस्तों अभी आ गए हम रीजनल चौराहे तक और अब हम पुष्कर की आपको पहाड़ियाँ दिखना शुरू हो गई। दोस्तों पुष्कर घाटी को हम पार करेंगे, ये उसका प्रवेश द्वार है, और फिर हम सीधा वे टू नागौर हाईवे एंड बुटाटी। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बुटाटी धाम मंदिर। हमने दूर गाड़ी को पार्क कर दिया और अब हम दूसरे लोग यहाँ पर लेटे हुए हैं, उनके साथ में उनके जो परिजन होते हैं वो साथ में आए हुए होते हैं और लोग इनका ध्यान रखने के लिए यहाँ पे बाहर धूप में सेक करने से, मालिश करने से जल्दी लकवे का मरीज़ ठीक हो जाता है। यहाँ पर मालिश का प्रभाव है, भगवान का चमत्कार है, सभी चीज़ें हैं। अब हम आ गए हैं मंदिर के प्रांगण में। गाइस, मैं अंदर आ चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बुटाटी धाम आके। तो चलो हम चलते हैं। अभी हमारे मम्मी पापा बैठ गए थे, अब वापस से चलना शुरू करेंगे। थोड़ा सा अंदर चलना पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे पूरे टाइम सीसीटीवी से मॉनिटरिंग होती है दोस्तों, पूरे मंदिर के प्रांगण में जहाँ भी लोग ठहरे हैं। यहाँ पे लाइन में लग करके निकलना पड़ता है। इधर आओ। दोस्तों 15 साल पहले मैं जब यहाँ आया था तब ये बिल्डिंग बनी हुई थी, ये बना हुआ था और यहाँ जो कमरे बने हुए थे, इतना सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर था बस। पर आज देखिए आप, चारों तरफ कंस्ट्रक्शन, ऊपर पूरा टीन शेड बन गया है, बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन हो गया। आज आप देख ही रहे हैं बहुत जबरदस्त भीड़ है, जबरदस्त भीड़ है आज। लेकिन यहाँ पर ये है कि लाइन से बुलाया जाता है, व्यवस्था देखिए पूरी है यहाँ पे, लोग लाइन से जाएं इसकी व्यवस्था रखी जाती है। और हमारे कानू सिंह की व्यवस्था अलग चल रही है यहाँ पे। जय हो बुटाटी महाराज की जय। अब हम लोग पहुँचने वाले हैं मुख्य मार्ग मंदिर तक। जो गर्भगृह है वहाँ तक तो जाने की परमिशन नहीं होती दोस्तों। यहाँ पे हमारे कानू सिंह ऐसे चढ़ाते हुए, चलो 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 चलो। आपको मैं इतने दर्शन करा पाऊंगा क्योंकि भीड़ बहुत है, यहाँ रुकने नहीं देंगे। और ये जो महाराज जी झाड़ा लगा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है झाड़ा लगवाना। मैंने और कानू ने भी झाड़ा ले लिया। कानू झाड़ा ले लिया आपने? हाँ, यस। अब हम आ गए हैं यहाँ पे मंदिर की परिक्रमा मार्ग पर। यहाँ पर हम परिक्रमा लगाते हैं। यह है पूरा परिक्रमा मार्ग। अब हमें बाहर आकर के अपने मम्मी पापा को भी ढूंढना पड़ेगा, मेरे मम्मी पापा कहाँ पर गए हैं। तो दोस्तों अब हम बाहर आ गए हैं। यहाँ पर एक तेल मिलता है बाहर, सरसों का तेल जो होता है, नॉर्मली कोई भी सरसों का तेल आप देख सकते हैं। इस तेल के अंदर हम यहाँ पे मिलने वाली भभूति डालेंगे। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि भभूति कहाँ पर है। और अब हम आ गए हैं उस स्थान पर जहाँ पर
जोत ली जाती है, जहाँ पर ज्योति जलती रहती है हमेशा। और यहाँ पर लोग, तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे आ गया हूँ और यहाँ से जाएंगे अभी, और इस हमारी जो तेल की बोतल है इसके अंदर डालेंगे और फिर इससे पापा की पैरों की मालिश होगी, मम्मी के पैरों की मालिश होगी। हेलो दोस्तों, अब मैं जो मेरे फादर हैं जो खुद पैरालिसिस की बीमारी से 13-14 साल से पीड़ित हैं, या कह लें अब ठीक हो चुके हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस आपको बताएंगे। आप देखिए। 2013 में मुझे पैरालिसिस अटैक आया था फरवरी में। डॉक्टरों ने उस वक्त जवाब दे दिया था बचने की कोई आसार नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल के कुछ दिन के इलाज के बाद मेरे को बूटाटी धाम ले जाया गया। राइस ट्यूब लगी हुई थी। 7 दिन हम लोग वहाँ रहे। हमने देखा लाखों लोग वहाँ पड़े हुए हैं, हज़ारों की संख्या में पैरालाइज वहाँ इलाज के लिए पड़े हुए। हमने सोचा हमारा क्या होगा, लेकिन 7 दिन बाद एक ऐसा चमत्कार हुआ कि मैं गया जिस हाल में था चलता हुआ आया, और आने के बाद लगातार हर महीने 2 महीने बाद में जाता रहा, और आज भी 13 साल से मैं लगातार जा रहा हूँ। उस वक्त मेरी आवाज़ भी नहीं थी, ना मेरे से बोला जाता था, ना खाया जाता था, लेकिन आज जब मैं हर 2-3 महीने बाद वहाँ जाता हूँ, जब मेरे को घबराहट होती है मैं बूटाटी धाम जाता हूँ। और अभी आज यहाँ पर आया हूँ और आकर देखा कि मैंने जब वहाँ आने के बाद एक अलग ही ऊर्जा का निष्पादन होता है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस करता हूँ। मैं आज भी 4 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को पढ़ाता हूँ, 7 घंटे। आज भी मैं शाम को नाटक की प्रैक्टिस कराता हूँ और नाटक व्यस्त रहता है, तो मुझे मालूम नहीं पड़ता है कि मेरी बीमारी क्या है और क्यों है, स्वस्थ हो। यदि आप लोग भी आस्था रखकर वहाँ पर जाते हैं, दवा और आस्था दोनों एक साथ काम करती है, वहाँ रहने पर आप लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सकता है। हजारों लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम थोड़ी देर मंदिर में बैठेंगे, फिर हम घर के लिए रवाना होंगे। बाय दोस्तों बाय। अब तो और भी ज़्यादा लाइन हो गई है। आप देख रहे हैं भक्तों का तांता लगा हुआ है यहाँ पर। आज रविवार का दिन भी है, सभी लोग फ्री रहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका से एरिया में आ गए हैं जहाँ पर यहाँ इनका रजिस्ट्रेशन कार्यालय है। इनका रजिस्ट्रेशन कार्यालय है। यहाँ पे कोई व्हीलचेयर गिफ्ट करता है, कोई दान देता है। और आप देख रहे हैं यहाँ जो भी भक्त रहने के लिए आते हैं, यहाँ एट अ टाइम आप मान के चलिए 10,000 के करीब लोग यहाँ पर रुकते हैं। 5 से 10,000 के बीच में लोग रहते हैं, तो उनके लिए गद्दों की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए आप, इन्होंने डबल स्टोरी करके इसको बनाया हुआ है ताकि किसी को भी ऐसा सर्दी में ना सोना पड़े। यहाँ पे खाने वगैरह की व्यवस्था रहती है। जो भी रुकने के लिए आते हैं, कोई बाहर से खाना चाहे तो वो खा सकते हैं, लेकिन अगर कोई यहीं के मंदिर में रह करके प्रांगण में रहना चाहे तो वो 7 दिन के लिए जो रुकते हैं उनके लिए बर्तन भी यहाँ रहते हैं। यहीं पे आप रहें, खाना बनाएं, खाने का सामग्री भी यहीं से मिलती है और फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है सब कुछ। जा रहे हैं हमारी तरफ से डोनेशन देने के लिए। मैं नहीं बताऊंगा कितनी डोनेशन देंगे, जो भी आप दान देते हैं उसकी आपको रिसिप्ट दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई इस तरह से दान दिया जाए। आज तो यहाँ पर दोस्तों चारों तरफ देख रहे हैं आप, कवर कर दिए गए हैं, लेकिन पहले जब हम लोग यहाँ आकर के ठहरते थे तो चारों तरफ से खुला रहता था, लेकिन हमें कहीं भी किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आई है। यहाँ पे इनकी भोजनशाला है, मैं आपको भोजनशाला दिखा के यहाँ हम आ गए भोजनशाला में। ये यहाँ पे बर्तन धोने का स्थान है, यहाँ बैठ के खा सकते हैं। बर्तन जो आपको यहाँ से दिए जाते हैं, और यहाँ पे रोटी सब्जी आपको सब यहीं से उपलब्ध कराई जाती है। कभी भी यहाँ मंदिर आना चाहते हैं तो आपको अजमेर से एग्जैक्टली 100 किलोमीटर ये नागौर रोड में पड़ेगा मंदिर। और यहाँ पर अगर आपके कोई पैरालिटिक पेशेंट हैं जिनको पैरालिसिस की बीमारी है या लकवा है या लकवे से रिकवर हो चुके हैं, वो भी आ सकते हैं और उन्हें ज़रूर स्वास्थ्य लाभ होगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। और आप यहाँ पर आएँ, अगर आप यहाँ रुकना चाहें तो देखिए यहाँ पे अगर रूम आपके लिए अवेलेबल होगा तो रूम दिया जाएगा। इतना बड़ा अवेलेबल होंगे तो देखिए रूम्स में आपको दिखाई रहा हूँ, है ना। इतना बड़ा इन लोगों ने यहाँ पे सुलभ शौचालय बना रखे हैं। यहाँ पे सारा आपको जो भी सुविधाएं चाहिए वो यहाँ पे उपलब्ध रहती हैं, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आती है। तो यहाँ आकर के आप सभी को फ़ायदा होगा।
आप आएँ, खाने पीने की व्यवस्था भी मैंने आपको दिखाई, यहाँ पे आपको मिलेगी। बस यहाँ पर एक ही बात है, देखिए आपको अपने जो मरीज़ हैं उनकी आपको सेवा करनी पड़ेगी, उनके साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उनका ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप अपने मरीज़ को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। मैंने आपको कराए बूटाटी धाम के दर्शन। आप ऐसे ही दर्शन करना चाहते हैं और भी मंदिरों के बारे में जानकारी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े तो रहिए। दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने आपको इतने अच्छा मंदिर दिखाया है। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप बूटाटी धाम मंदिर आ सकते हैं।